कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर आईना सच बोलने लगे और आपका चेहरा आपका ना रहे तो? एक पुराना फ्लैट, एक अकेला लड़का और एक आईना जो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। अमन एक शांत मोहल्ला में नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। घर सस्ता था, लेकिन अजीब तरह से खामोश। बेडरूम की दीवार पर एक बड़ा पुराना आईना लगा था, लकड़ी का फ्रेम घिसा हुआ, कोने पर हल्की दरार। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, इस आईने को मत हटना, दीवार टूट जाती है। अमन हंसा और बात को मजाक समझकर टाल दिया। सुबह तैयार होते वक्त अमन ने महसूस किया, जब उसने हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने 2 सेकंड बाद हाथ उठाया, वो जम गया। रिफ्लेक्शन ने भी वही किया। शायद वहम था, लेकिन वहम हमेशा इतना सटीक नहीं होता। अमन ने खुद को समझाया, थका होगी, पर उस रात नींद देर से आई। रात के 2:30 बजे अचानक अमन की आंख खुली। कमरे में हल्का सा हंसने की आवाज गूंज रही थी। वो धीरे से आईने की तरफ देखता है। उसका रिफ्लेक्शन धीरे से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अमन का चेहरा बिल्कुल सीधा था। रूम की लाइट हल्की सी झिलमिलाई। रिफ्लेक्शन ने गर्दन टेढ़ी की, जैसे वो अमन को देखकर आनंद ले रहा हो। वो मुस्कान मेरी नहीं थी। वो आंखें मेरे जैसी होकर भी मेरी नहीं थी। अमन डर कर एक कदम पीछे हटा, लेकिन रिफ्लेक्शन ने उसी पल एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार कोई देरी नहीं थी। आईने की सतह लहराने लगी, जैसे पानी हो। रिफ्लेक्शन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शीशे को छुआ। क्रैक। आईने में पतली सी दरार पड़ गई। कमरे का तापमान ठंडा हो गया। सांस भारी। उसने पहली बार आईने को छुआ और मुझे समझ आ गया, वो बाहर आना चाहता है। अचानक रिफ्लेक्शन ने जोर से धक्का दिया। शीशा टूटने की आवाज नहीं आई, बल्कि जैसे कोई पर्दा हट गया हो। एक पल में सब अंधेरा। जब रोशनी वापस आई, अमन जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सामने वो खड़ा था, बिल्कुल अमन जैसा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। रिफ्लेक्शन ने धीरे से कहा, अब तुम अंदर जाओ, बाहर की दुनिया मेरी है। अगली सुबह पड़ोसी ने देखा, अमन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, सबसे बात कर रहा था। लेकिन एक अजीब बात थी, जब भी वो किसी आईने के पास से गुजरता, रिफ्लेक्शन कभी पलक नहीं झपकता। और रात को बेडरूम के पुराने आईने के अंदर से धीमी सी आवाज आती, मैं अभी भी यही हूँ, इस शीशे के पीछे, और बाहर जो जी रहा है वो मैं नहीं हूँ। अमन चीखने ही वाला था, तभी रिफ्लेक्शन ने एक झटके में बाहर कदम रखा। रूम में एक तेज हवा घूमी। लाइट एक पल के लिए बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई, अमन मिरर के सामने नहीं था। वो अंदर था और बाहर खड़ा था। वो बिल्कुल अमन जैसा, सेम चेहरा, सेम कपड़े, सेम आवाज। सिर्फ आंखों में कुछ अलग था, थोड़ी ज्यादा ठंडी। अगर हिम्मत है तो अगला पार्ट जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।